जय हिंद जय हिंद जय हिंद। स्वागत है आपका बाबा गणित वाला चैनल पर। मैं श्याम धनारे स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। बच्चों, हम कर रहे थे परीक्षा दिन 2024 का जो क्लास 10th का सेट नंबर 2 है। किसका? मैथमेटिक्स का। बच्चों, हम कहां तक कर चुके थे? 21 क्वेश्चन कर चुके थे। अब हमारी बारी है क्वेश्चन नंबर किसकी? 22 की बारी है। ठीक है, तो जो बच्चे इस वीडियो पे पहली बार है, कृपया वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और उन्हें बता दूं कि हम बेसिक से एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको बता रहे हैं विथ फुल एक्सप्लेनेशन। अगर जो बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि क्या सर परीक्षा दिन के सेट करने से हमारी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, या फिर बहुत सारे बच्चे डाउट में हैं कि सर आईएमपी वीडियो बनाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाओ, तो बच्चों मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, मैं जो भी करवा रहा हूं एकदम वेल मैनर्ड में करवा रहा हूं और आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी साथ में दे रहा हूं। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आ जाए, बट अगर इस पैटर्न का आए तो आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो कभी भी पैनिक नहीं होना। सबसे पहला टारगेट ये करो कि हमको चारों सेट अच्छे से करना है और हमको मेथड याद रखनी है कि हमने किस मेथड से किया। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाए और उसकी प्लेलिस्ट बनी है, कृपया वहां से सारी वीडियो देख लें। तो आओ स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहा गया है कि हमारे पास एक जूस सेलर है। जूस सेलर मतलब एक जूस बेचने वाला। ठीक है, अब वो क्या करता है कि जूस देता है। ठीक है, अब उसका जो ग्लास है वो कैसा है? सिलेंड्रिकल। देखो बच्चों, इस तरीके से ग्लास है उसका। ठीक है, ये ग्लास है, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है, उसके पास इस टाइप का कैसा ग्लास है? सिलेंड्रिकल ग्लास है। अब देखो बच्चों, बाहर से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पूरा ग्लास एकदम सिलेंड्रिकल है, पर उसमें क्या एक और चीज की हुई है कि जो अंदर की साइड से ग्लास है वो कैसा है? वो है हेमिस्फीयर है। कैसा है बेटा? हेमिस्फीयर। तो इसका मतलब क्या है कि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, मतलब कि बाहर से जो हमको दिख रहा है वो कैसा है बेटा? एपियरेंट है। एपियरेंट कैसा है बेटा? एपियरेंट है। मतलब हमको तो ऐसा लग रहा है ना कि ग्लास फुल है। जैसे आप सब ने, एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, देखो आप सब ने वो झंडू बाम की एक ये देखी होगी। ठीक है, झंडू बाम की डिब्बी आती है। अगर जब आप उसको झंडू बाम को लगाओगे तो ऐसा लगेगा कि फुल है, बट जब पीछे का कैप निकालोगे तो वहां पर आपको पीछे से स्पेरिकल दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या चालाकी की हुई है कि बाहर से तो हमारा गिलास कैसा दिख रहा है? पूरा कंप्लीट सिलेंड्रिकल दिख रहा है और है भी, बट ये कैसा है? एपिरेंट। जो हमको दिख रहा है कैसा है? एपिरेंट, बट वास्तव में अंदर से कैसा हुआ है कि एक हेमिस्फीयर शेप उभरा हुआ है, जिससे क्या होगा कि दिखने में तो हमको ऐसा लगेगा कि ग्लास फुल है, बट अगर जब इसमें जूस भरेंगे तो इतना जूस तो नहीं आएगा। तो अब हमको पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि इसकी एपिरेंट कैपेसिटी निकालो, मतलब एपिरेंट कैपेसिटी कि इसमें कितना आ सकता है, और फिर इसकी निकालना है एक्चुअल कैपेसिटी। तो एक्चुअल कैपेसिटी कैसे निकलेगी? जब हम हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं, और इससे रिलेटेड बेटा मैंने डेटा क्या यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन में लिखते हैं इनर डायामीटर ऑफ सिलेंडर। भाई ग्लास कैसा है? सिलेंडर जैसा, और यहाँ ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं ग्लास। तो D इज इक्वल टू कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो इसलिए इसकी इनर रेडियस कितनी आ जाएगी बेटा? इसकी इनर रेडियस आ जाएगी, इनर रेडियस ऑफ सिलेंडर और क्या? ग्लास R कितनी आएगी? 5/2 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो ये स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, तो इसकी रेडियस भी सेम होगी ना, जितनी रेडियस किसकी होगी? सिलेंडर की। तो यहाँ पर लिख देते हैं आल्सो
इनर रेडियस ऑफ सिलेंडर ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये भी कितनी है, आर कितनी है 5/2 सेंटीमीटर। क्योंकि बेटा देखो सिलेंडर का और हेमिस्फीयर की रेडियस कैसी है, सेम है, और इसकी हाइट कितनी दी हुई है हमको, इसकी हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहां से सबसे पहले निकालते हैं क्या, अपीयरेंट वॉल्यूम ऑफ ग्लास। अपीयरेंट वॉल्यूम क्या आ जाएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर इंच होता है। अब जो पाई की वैल्यू हमें क्या लगना है 3.14, तो यहाँ पर आएगा 3.14 इंटू 5/2। तो 5/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/2 को मैं लिख सकता हूँ 2.5। अगर यहाँ पर हम लिखना चाहे तो 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पर भी 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना रहेगा 2.5 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 10। अब ये कितना हो जाएगा 3.14। और देखो इन दोनों को ध्यान से देखना, ये 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3.1 इंटू 62.5। तो जब बच्चों इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 196.25 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, जब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 196.25 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब बच्चों देखो ये तो था अपीरेंट ग्लास का वॉल्यूम, मतलब कि जो पूरा ग्लास का वॉल्यूम दिख रहा है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एक्चुअल वॉल्यूम। तो एक्चुअल वॉल्यूम कब होगा, जब हम उसमें से हेमिस्फीयर का वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, नाउ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर का क्यूब। तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ कितनी आएगी 2.5, 2.5 और 2.5। ठीक है, और जब सुनो ये तो 25 का क्यूब होता है, तो 25 का क्यूब कितना होता है, देखो 27 इंटू 25 का क्यूब हो जाएगा 15.625। ठीक है, इन सब का क्यूब। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पूरा कट पीट के 32.71 सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। देखो क्या करोगे, सबसे पहले ऊपर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.14। जब इन दोनों को ऐड करोगे और उसके बाद में 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आएगा उसको 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब इतना कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ क्या निकालेंगे, देखो अपीरेंट वॉल्यूम तो आ गया, अब हमको चाहिए एक्चुअल वॉल्यूम। तो एक्चुअल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब सिलेंडर कौन, ग्लास का, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम किसका, हेमिस्फीयर का। तो देखो वॉल्यूम कितना आएगा 196.25 माइनस इसका कितना है 32.71। तो यहाँ से देखो 196.25 माइनस का कितना करेंगे 32.71, यह आ जाएगा 4 और 12 में से करेंगे 5.371। तो यहाँ कितना आ जाएगा 173.54 सेंटीमीटर का क्यूब। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर वॉल्यूम आएगा ये 6 आएगा 163 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा 163। ठीक, अब इसको आप उतार लीजिए। देखिए बच्चों
अब क्वेश्चन नंबर 22 का और हमको क्या कह रहा है कि हमारे पास सेम जो पहले सिलेंडर है वो है, अब वो पूरा कैसा है, सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है। अब उसमें से हमने खुरेच के क्या करा है, एक कोन का पार्ट बाहर निकाल लिया है। इसका मतलब कि क्या है कि जो ये सेंटर वाला पार्ट है इसको हमने निकाल दिया है। अब बचा केवल कितना, सिलेंडर का बाहर का पोर्शन और ये वाला पोर्शन और नीचे का पार्ट, ये तो निकल गया है, होलो हो गया। अब हमें कहा गया है कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो देखो बच्चों, टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, पहले तो हम बेस कैसा है, सर्कुलर है। उसके बाद क्या, किसको जोड़ेंगे, सर्कुलर अपना कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और उसके बाद में और किसको जोड़ देंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तीनों को जोड़ देंगे, हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। देखो करते हैं। अच्छा, इस बार ध्यान रखना कि जो रेडियस होगी वो तीनों की कैसे होगी, सेम होगी, ठीक है। तो यहां लिखते हैं, सबसे पहले दिया क्या है हमको दिया है डायामीटर, तो यहां लिखेंगे डायामीटर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी बच्चों, रेडियस होगी इसकी, सॉलिड की, रेडियस ऑफ सॉलिड r इज इक्वल टू 1.54 बाय मतलब 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो जाएगी इसकी रेडियस। अब हमें कहा गया है, देखो हमको सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, कोन की स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इससे पहले एक और बार देख लेते हैं, हाइट ऑफ कोन एंड सिलेंडर, भाई दोनों की हाइट कैसे है, सेम है, ठीक है। h कितनी आ जाएगी, 2.4 सेंटीमीटर, और रेडियस भी सबकी सेम है। तो यहाँ सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट होती L और इसका फॉर्मूला होता है बच्चा √r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर r कितना है, 0.7 का स्क्वायर और 2.4 का स्क्वायर। तो देखो पॉइंट का स्क्वायर कितना होगा, 0.49 प्लस इसका कितना होगा, इसका होगा 5.76, ठीक है, कितना होगा 5.76। अब देखो यहाँ टोटल मिलके कितना बनेगा, 6.25 सेंटीमीटर, तो इसका अंडर रूट आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 625 किसका अंडर रूट होता है, 25 का, और बीच में हमको क्या लगा देना, पॉइंट लगा देना। तो स्लैंट हाइट कितनी आ गई बच्चों, 2.5 आ गई, ठीक है। अब हम करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का सरफेस एरिया लेंगे प्लस और क्या लेंगे, एरिया ऑफ बेस, और एरिया ऑफ बेस कैसा होता है, सर्कुलर, ठीक है। एरिया ऑफ बेस कैसा है बेटा इसका, सर्कुलर। तो देखो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है 2πrh प्लस कर्व सरफेस एरिया कोन का कितना होता है πrl प्लस इसका एरिया कितना होगा सर्कल का πr का स्क्वायर, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब देखो इसमें से πr और πr तीनों में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, πr तो कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बचेगा 2h, ठीक है, प्लस l प्लस यहाँ एक r बचेगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, 22/7 इंटू r की वैल्यू है 0.7
2 इंटू एच की वैल्यू है 2.4 प्लस एल कितना है 2.5 प्लस आर कितना है, आर है अपने पास 0.7। अब देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा तो ये 0.1 आ जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये 2.2 हो जाएगा, और इसका डबल करेंगे तो 4.8 हो जाएगा, और ये 22.5 प्लस 0.7। अब इन तीनों को जोड़ो तो 2.2 मल्टीप्लाई देखो 4.8, 2.5 और 0.7, सबको जोड़ेंगे 268 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 8 जा 16, 17.6 सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा बेटा आंसर। ठीक है, तो बुक में अप्रोक्स ऐसा करके अप्रोक्स 18 सेंटीमीटर का क्यूब लिया हुआ है। आई होप आपको ये चीज़ें एकदम शांति से और अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा सेट 2 का लास्ट क्वेश्चन है। आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में ये कह रहा है कि एक फैक्ट्री में 50 मजदूर काम करते हैं, वर्कर्स। ठीक है, एक फैक्ट्री में 50 मजदूर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उनको डेली बेसिस पर वेतन मिलता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो किसी को मान लो 510 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको वर्कर्स की डेली तनख्वाह बताई गई है। वेजेस मतलब वेतन भोगी, मतलब कि जिसको डेली पैसे मिलते हैं, मजदूरी। ठीक है, तो वो हमें बताई गई है, और वो बोल रहा है कि 50 मजदूर का मीन क्या है कि हर एक को एवरेज कितना मिल रहा है। तो पहले क्वेश्चन देखो बेटा, ये आंसर ही है, मैंने पहले फॉर्मेट बना लिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरी टेबल बनानी पड़ेगी, और ये 4 नंबर का बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, वो कितने मजदूर हैं जिनको 500 से 520 रुपए मिल रहे हैं। तो ऐसे मजदूर 12 है जिनको किसके किसके बीच में मिल रहे हैं, 500 रुपए या 520 रुपए मिल रहे हैं। 520 से 540 किनको किनको मिल रहे हैं, ऐसे 14 मजदूर है जिनको 520 से 500 रुपए मिल रहे हैं। 8 लोगों को 540 से 560 रुपए मिल रहे हैं। 6 व्यक्ति को 560 और 580 के बीच मिल रहे हैं, और 10 मजदूर ऐसे हैं जिनको 580 से 600 मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि इसका निकालना है मीन। अब बेटा मीन निकालने की 3-4 मेथड है, जैसे अपना सिंपल वाला मीन जो हम एवरेज निकालते हैं। ठीक है, दूसरा है एज्यूम मीन। ठीक है, स्टेप डेविएशन। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि जब ऐसा बड़ा डेटा दिया हो तो हम जो नॉर्मल जो जिसका हम यूज करते हैं, ठीक है, वो नहीं यूज करेंगे, हम करेंगे इसमें एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन इसलिए क्योंकि बेटा अगर हम रेगुलर वाला जो हम निकालते हैं सिंपल एवरेज, तो क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेटा बहुत सारा हो जाएगा। इसलिए जब भी सिलेक्शन करो थोड़ा दिमाग से करना। ठीक है, अब ये क्या है, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क क्या होता है, सबसे पहले देखो कि ये जो लिमिट है ये लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ये है अपर लिमिट। जितनी भी पहले वाली है उसको कहते हैं लोअर लिमिट, और जो बड़ी है उसको कहते हैं अपर लिमिट। और क्लास मार्क क्या होता है, जब मैं अपर लिमिट में लोअर लिमिट को प्लस कर दूं और उसको 2 से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्लास मार्क XI आ जाएगा। XI क्या होता है, क्लास मार्क होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है 500 और दूसरा है 510, तो डिवाइड करेंगे। अब 520, अब देखो ये कितना हो जाएगा, 1020 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 510 रुपये आ जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया 510। उसी तरीके से 520 और 540 को जोड़ेंगे और उसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 530। ठीक, अब बच्चों एक और ट्रिक बताता हूँ, 2 को निकाल दो, इनके बीच का गैप कितना है, इनके बीच का गैप 20 है, बस 20 जोड़ते जाओ। 510 में मैंने 20 जोड़ा तो 530 आया, 530 में 20 जोड़ा तो 550 आया, 550 में 20 जोड़ा तो 570 आया, और 570 में 20 जोड़ा तो 90 आया। वरना आप अलग अलग जोड़ के भी कर सकते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, हम करेंगे एज्यूम मीन मेथड से। एज्यूम मीन मेथड से हमको ये करना पड़ता है कि क्लास मार्क में से 1 2 3 4 5, तो हम क्या करते हैं कि ये सेंटर वाला हम
मान लेते हैं कि हमारा मीन ये आया, ए क्या है, इसको हमने मान लिया क्या, एक मीन मान लिया, जिसको मैं नाम दे देता हूँ ए। ठीक है, क्या नाम दे देता हूँ, ए नाम दे देता हूँ। तो फिर ये यू आई एक फॉर्मूला है, एक्स आई में से हम क्या करेंगे, ए को माइनस करेंगे। ठीक है, एच क्या है बच्चों, तो एच होता है क्लास का साइज। क्या होता है, क्लास का साइज, जो क्या होता है, अपर लिमिट में से मैं लोअर लिमिट को माइनस कर देता हूँ। जैसे अगर मैंने 520 में से 500 को माइनस कर दिया तो कितना आया, 20। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 20 आ गई। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक, हमें भी इसी तरीके से करना है। अब हम निकालेंगे क्या, यू आई निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले एक्स आई कितना है, तो एक्स आई है 510। ठीक, उसमें से माइनस करेंगे किसको, 550 को, और डिवाइड किससे करेंगे, एच से करेंगे। तो देखो बच्चों एच कितना है, 20। अब यहाँ पर याद रखना कि 550 और 510 में से 550 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 40 डिवाइड में 20, तो यहाँ कितना आएगा, माइनस का 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक, सिंपल प्रोसीजर है, ज़्यादा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसी में फॉर्मूले में वैल्यू रखो, कैसी वैल्यू रखोगे, यहाँ पर एक्स आई कितना है बच्चों, एक्स आई है 530, ये 530 रखा, माइनस ए कितना माना था हमने, 550, और डिवाइड में हमको क्या रखना है, एच, और एच की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 20 और डिवाइड में 20, ये कैंसिल होगा तो कितना आएगा, माइनस का 1, मतलब यहाँ कितना आएगा, माइनस का 1। अब देखो बच्चों यहाँ पर अगला क्लास मार्क क्या रखेंगे, 550 और माइनस क्या है 550, तो कितना आ जाएगा, 0। अब देखो यहाँ पर रखो 570 570, और यहाँ पर माइनस क्या करेंगे 550, तो कितना आएगा 20 आएगा ना, और 20 डिवाइडेड बाय 20 तो +1 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा +2। देखो ये उल्टा चलेगा। बोलो इतना समझ में आया क्या तुम लोगों को? ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो घुमा के वापस देख लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, अब करेंगे एफ आई। तो एफ आई क्या है, ये फ्रीक्वेंसी, और यू आई अभी हमने क्या निकाला बच्चों, यू आई निकाला, ये सारे यू आई है। ठीक है, तो इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो कैसे होंगे मल्टीप्लाई, 12 2 जा 24, पर कैसा, माइनस का। ठीक है, 14 1 जा 14, 0 6 1 जा 6, और 10 2 जा 20। अब देखो बच्चों प्लस प्लस वालों को पहले जोड़ दो तो कितना आएगा, माइनस का 38, और इधर प्लस वालों को जोड़ दो तो कितना आएगा, प्लस का 26। इसका मतलब टोटल अगर मैं सिग्मा एफ आई यू आई लूँ, ठीक है, सिग्मा का मतलब होता है पूरी लाइन को जोड़ना, और कौन सी लाइन को, एफ आई यू आई की लाइन को। तो देखो ये प्लस का माइनस का 38 प्लस का 26, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 12 माइनस का, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 12 आ गई। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको करेंगे सॉल्यूशन। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय एज्यूम मीन मेथड। अब सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ पर लिख दो एज्यूम मीन। एज्यूम मीन क्या है बच्चों, एज्यूम मीन हमने ए माना था, जो कितना माना था 550, है ना। अब देखते हैं क्लास साइज कितनी है, क्लास की साइज कितनी है, तो h इज इक्वल टू 20। ठीक है, h कितना है 20, और सिग्मा एफ आई कितना है। अब तो हम वैल्यू देख लेते हैं, मीन, और मीन को रिप्रेजेंट करते हैं बार से। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आती है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई h। बच्चों ये एज्यूम मीन का फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू रखो
एक्स बार ए कितना माना था 550 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई। सिग्मा एफ आई यू आई बच्चों देखो यहाँ पर कितना है माइनस का 12 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई कितना है 50, ठीक है, और मल्टीप्लाई यहाँ कितना आएगा 20। अब देखो ये 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर है 550 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और ये होगा 12 24 12 टू जा 24 डिवाइडेड बाय 5, तो x का बार कितना आ जाएगा 550 माइनस 224 को क्या लिख सकता हूँ 5 4 जा 20.8, इसको डिवाइड करने पर 4.8 आएगा, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा देखो 550 में से अगर मैं माइनस करता हूँ 4.8 तो कितना आएगा 2.545, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 545.2। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक, आइए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा 23 का ही और पोर्शन, जिसमें हमको इसी तर्ज पे एक क्वेश्चन दिया गया है। बच्चों देखिए यहाँ पर इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमको मीडियन का क्वेश्चन दिया था, सॉरी मीन का क्वेश्चन दिया था। इसको पॉज करिए जरा। आइए बच्चों अब हम इस क्लास में 23 वाला पोर्शन देखेंगे। ठीक है, हमने इससे पहले 23 का और पोर्शन किया था, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x और y की वैल्यू। ठीक है, x और y की वैल्यू निकालना है। अब इसमें ऑलरेडी मीडियन हमको क्या है गिवन है। इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में बच्चों हमको किसका क्वेश्चन दिया था, हमको मीन का क्वेश्चन दिया था, जिसके मीन में हम 3-4 तरीके से हम क्या करते थे, हम मीन निकालते थे। ठीक है, स्टेप डेविएशन हुआ, फिर ये तमाम 2-3 चीजें हैं जो हम करते थे। अब बच्चों हम कर रहे हैं 23 क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर क्या ऑलरेडी आपको टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन में जो टेबल है उसी में आपको एक पोर्शन और जोड़ना पड़ेगा, किसका, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है सर, तो बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है कि जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी है उसमें हम अभी की फ्रीक्वेंसी को जोड़कर हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो बच्चों क्या है कि अगर मेरे पास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये हमको क्या दिए हुए हैं, इंटरवल दिए हैं। अब 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी है 5, तो ये तो डायरेक्ट हमारी कहाँ ऑब्टेन हो जाएगी, पहले ब्रैकेट में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगली फ्रीक्वेंसी कौन है, x, तो x में हम प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे, किसको, 5 को, तो 5 प्लस x, तो यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस 5। ठीक है, अब x प्लस 5 में किसको जोड़ना है, 20 को जोड़ना है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 25। अब इसमें किसको जोड़ना है, 15 को जोड़ना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा x प्लस 40 आ जाएगा। अब x प्लस 40 में क्या जोड़ेंगे हम, y को जोड़ेंगे, तो x प्लस y प्लस 40। अब इसमें किसको जोड़ेंगे, 5 को, तो हमारा अगली फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, x प्लस वाई प्लस 45। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसमें x y को अलग क्यों लिखा। बेटा याद रखना कि यहाँ पर हमारे पास x और y वेरिएबल है, बेटा क्या है, वेरिएबल है, और हमारे पास जो 25, 5 ये क्या है, नंबर्स हैं। क्या है बच्चों, नंबर्स है। तो जब भी हमारा वेरिएबल कांस्टेंट जुड़ता है तो बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन आता है, ये कभी भी कंबाइंड नहीं होता। जैसे हम 2 या 2 को जोड़ के 4 कर दिए, उस तरीके से हमको इसे सेपरेट ही लिखना पड़ेगा। अब ये पोर्शन तो आपका कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करना है बेटा, अगर इसमें तुमको मीडियन निकालना है तो मीडियन के लिए सबसे पहली चीज करना है कि फ्रीक्वेंसी देखो सबसे बड़ी कौन है। सो सर हमको तो फ्रीक्वेंसी ये दिख रही है, हमारे पास बेटा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 20। कुछ नहीं करना, मीडियन मेथड को अगर देखना हो तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखो, तो हमारे पास सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 20। तो बेटा वही हमारे पास क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। कौन सी क्लास हो जाएगी, मीडियन क्लास। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, मीडियन क्लास कौन सी है, 20 से 30, और ऑलरेडी हमको मीडियन तो दिया ही हुआ है।
अब इसमें मीडियन क्लास में लोअर लिमिट क्या है? तो बच्चों लोअर लिमिट है 20। और एक बात कान खोल के सुन लेना बच्चों कि अगर जो हम मीडियन क्लास ले रहे हैं तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट उसके एक पहले वाला लेना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x + 5 हमारे पास CF आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो, कुछ नहीं करना है, मीडियन का फॉर्मूला लगाओ। मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय f, ठीक है, इंटू h। अब n क्या है बच्चों? n यहाँ पर है नंबर ऑफ क्या? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमको कितना दिया हुआ है बच्चों? सिग्मा fi 60, ठीक है। यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। सिग्मा f की वैल्यू कितनी है? 60 दी हुई है। तो देखो यहाँ पर देखो, मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट है 20 प्लस 60/2, तो 60/2 हो जाएगा 30 माइनस CF की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x + 5 और डिवाइड में आ जाएगा क्या? f कितना है? 60, ठीक है। सॉरी, फ्रीक्वेंसी कितनी है? इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बेटा? ये फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की कितनी है? 20। तो यहाँ क्या आएगा? 20 मल्टीप्लाई क्लास का साइज कितना है? तो यहाँ लिखो क्लास साइज है अपने पास एज इक्वल टू 10, तो यहाँ जाएगा 20, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों इक्वेशन बनेगी, मीडियन है 28.5, ये हो जाएगा 20 प्लस, अब ये 30 माइनस x माइनस 5 डिवाइड में 20। अब देखो इसको लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र कर दो, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 25 माइनस x डिवाइडेड बाय 2, ठीक। अब इसको इधर ट्रांसफर करो तो ये कितना आ जाएगा? 8.5 का डबल कितना हो जाएगा? 17। तो 8.5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 25 माइनस x, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 17, और इसको ट्रांसफर करोगे तो -25 इज इक्वल टू माइनस का x, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 6 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। अब y की कैसे निकालेंगे? तो बच्चों अब जो हमारी सेकंड इक्वेशन बनेगी, सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को मैं फ्रीक्वेंसी के बराबर करूंगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? x + y + 45 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। इसको राइट साइड ट्रांसफर करो तो x + y इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो x + y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों 15, ठीक है, 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर कितना होगा? x की वैल्यू पुट करो, 8 + y इज इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल टू 15 माइनस 8, तो y की वैल्यू हो जाएगी 7, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप इस तरीके से क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम करेंगे अगला सेट नंबर 3 अगले लेक्चर में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।